हेलो स्टूडेंट्स, कल बच्चों हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया था कि कैसे हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। जब कोई भी दो वेक्टर्स को हम जॉइन करते हैं, जैसे कि आपके पास किसी 3D प्लेन में ये x, ये y और ये आपका z में कहीं पर कोई दो वेक्टर्स हैं p1 और p2, इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इन दोनों वेक्टर्स का पोजीशन निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग? ओ के अकॉर्डिंग। तो ओ p1 बनेगा एक तो पोजीशन वेक्टर, और एक आपका ओ p2। दोनों की स्थिति तो है ये ओ p1 और ओ p2। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे p1 p2 को? आपने माना लेट p1 के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और z1। p2 के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। जब आप व्हेन जॉइन p1 एंड p2 तो क्या वेक्टर बनेगा आपका? p1 p2 वेक्टर बनेगा। आपको p1 p2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने पहले क्या OP2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक ट्राइंगल है। OP2 कैसे निकालेंगे? O से P1 गए, P1 से फिर P2 तक गए, तो OP1 प्लस OP2, P1 P2। हमें वैल्यू निकालनी है P1 P2 की, तो OP1 को लेफ्ट साइड में लेंगे, OP2 माइनस OP1 इज इक्वल टू P1 P2। ठीक है। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है। तो वो मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे? OP2 ये तो कोऑर्डिनेट है, अदिश है ये, ठीक है, स्केलर्स बोलते हैं मैंने इनका। अब अगर हमें इसे वेक्टर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k वैल्यू लेते हैं। तो OP1 की वैल्यू क्या होगी? x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये तो आपका OP1 होगा। इसी तरीके से आप OP2 फाइंड करेंगे। तो x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। आपको वैल्यू निकालनी है P1 वेक्टर P2 की। तो कैसे निकालेंगे? OP2 माइनस OP1। OP2 की वैल्यू कितनी है? x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस OP1 x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। जब आप माइनस करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, तो i में से i वाला एलिमेंट माइनस होता है, j में से j कंपोनेंट को और k में से k को। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। हमें इसका अगर मॉडुलस निकालना है तो जो भी i, j और k कंपोनेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनका स्क्वायर करके ऐड और उनका स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जब आप कोई भी प्लेन में दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो उनको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सेकंड वाले के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस कर देते हैं। P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जैसे आपका कोई एक वेक्टर है PQ, इस PQ वेक्टर को किसी बिंदु R से हम डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में? M रेशियो N में। तो आपको
आर वेक्टर फाइंड करना है। आपने पी तो माना ए वेक्टर है, क्यू आपने माना बी वेक्टर है, ठीक है, और आर आपका आर वेक्टर है। तो आपको ये आर वेक्टर फाइंड करना है। तो आपने पहले कहीं पर ओ पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी ओ क्यू एक पोजीशन वेक्टर है, ओ पी ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, और आर ओ आर भी एक पोजीशन वेक्टर है। तो आपको ये आर ही फाइंड करना है। आपको रेशियो क्या दिया गया, एम रेशियो एन, जब आप इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो आपको दिया है पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब आपका पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी। पी आर आप कैसे निकाल रहे हैं, ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर की वैल्यू आपकी आर है और ओ पी की वैल्यू आपकी ए वेक्टर है। इसी तरीके से आप अपना पी आर क्यू निकालेंगे। आर क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, क्यू में ना, तो पहले क्यू ओ क्यू माइनस ओ आर। ओ क्यू वेक्टर कितना है आपका बी, ओ आर वेक्टर आपका आर। अब आपका जो रेशियो है पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लाई और इन सब की वैल्यूज़, पी आर वेक्टर की वैल्यू आपकी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। मल्टीप्लाई करेंगे एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। आर को एक तरफ कर देंगे, एन आर वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। दोनों में आर वेक्टर कॉमन है तो एन प्लस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन बाद में। तो आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ गई एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, जब आप किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड करते हैं किसी रेशियो एम अपॉन एन में, तो उसमें आपका जो डिवाइड करेगा लाइन उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसी तरीके से जब आपका एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, सिमिलरली लिख लेंगे हम लोग। आपकी कोई एक लाइन है पी क्यू, इस पी क्यू को कहीं पर आर एक्सटर्नली हो गया, इसका भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओ के अकॉर्डिंग। ये भी रेशियो आपका एम रेशियो एन है, ठीक है। तो बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा आपका, माइनस का आएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 10.2 का 12th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन हमने कल बात करी थी, क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर वेक्टर। कॉस बीटा क्या होता है आपका, बी अपॉन आर वेक्टर, और कॉस गामा आपका होता है सी अपॉन आर वेक्टर। अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो आपके पास जो आर वेक्टर है वो क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस
2j प्लस 3k। ये आपके पास r वेक्टर गिवन है। अब आप r का मॉडुलस फाइंड करेंगे। पहले क्या आएगा, i का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका 1 + 4 + 9 कितना हो गया ये 14। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले आप इसमें ही रखेंगे वैल्यू अपनी। क्या होगा आपका r a कैप, मतलब r कैप भी आपका क्या होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14। i के साथ अलग करेंगे 2 अपॉन √14 j कैप प्लस 3 अपॉन √14 k कैप। अब ये आपका a अपॉन r, b अपॉन r, c अपॉन r। तो आपका कॉस अल्फ़ा कितना हो गया 1 अपॉन √14। कॉस बीटा आपका हो गया 2 अपॉन √14। कॉस गामा आपका हो गया 3 अपॉन √14। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, शो दैट द वेक्टर्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ox oy oz। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि जो वेक्टर है ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो इक्वल बनता है। तो आपने माना कि आपके पास एक a वेक्टर है जिसकी वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको ये बताना है ये जो a पॉइंट है कहीं भी आपका एक्सिस में, ये अगर a है तो ये आपका ox है, ये oy और ये oz। तो इस ox के साथ इसका जो एंगल होगा वही एंगल oy के साथ होगा और वही एंगल आपका oz के साथ होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो जो ox कोऑर्डिनेट है, ox जो लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पे आपका y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। इसी तरीके से आपका इस पर 0 1 0, z 0 और x 0, और इस पर 0 0 1, ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे a का मॉडुलस। a का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 1 + 1 + 1 कितना आ गया √3। अब आपने निकाला अपना a कैप। a कैप की वैल्यू क्या आएगी आपकी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। तो इसकी वैल्यू का आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 i प्लस 1 अपॉन √3 j प्लस 1 अपॉन √3 k। अब आपने माना कि ये जो x के साथ एंगल बनाती है ox के साथ ये वेक्टर a, वो एंगल θ1 है। आपने माना cos θ1। cos θ1 की वैल्यू आपको निकालनी है। लेट द θ1 इज एंगल between a vector and ox axis। तो आपने माना cos θ1 है, वो कैसे बन रहा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3 इंटू, अब जो ox है, इस ox को जब आप वेक्टर बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, यही तो बनेगा। तो आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप अपॉन इसका भी मॉडुलस निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया
कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू आई के कोफिशिएंट के साथ आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। इसी तरीके से जब आप y को कोऑर्डिनेट इसका एक्सिस निकालेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू आई प्लस जे प्लस 0 इंटू के। आप इस एंगल को थीटा 2 मान लेंगे। इसी तरीके से करेंगे तो आई 0 हो जाएगा, के 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा जे का कोफिशिएंट बचेगा। तो थीटा 2 भी आपका कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 और थीटा 3 भी आपका कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, यानी कि ये तीनों ही एंगल हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ये जो ए वेक्टर है ये ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस और ओ जेड एक्सिस तीनों के साथ ही इक्वल एंगल बनाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको हम यहाँ पर सिमिलरली लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।